माँ बाप को रुलाकर कौन जन्नत चाहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर आज आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं ना, फिर सिर्फ यादें बचती हैं और एक शब्द बार बार दिल में चुभता है, काश। काश थोड़ा और वक्त दे दिया होता, काश थोड़ा और प्यार दिखा दिया होता, काश उन्हें रोक लेते, काश उनके साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते, काश उनके पास बैठ के दिन गुजारते, काश उनके साथ बातें करते। काश के ऐसा नहीं होता। माँ की कुर्बानी। जब आप छोटे थे, रात भर माँ जगती थी, आप रोए, माँ ने चुप कराया। आप भूखे थे, माँ ने अपने खाना छोड़ दिया। माँ ने कभी हिसाब नहीं लगाया, ना अपनी नींद का, ना अपनी थकान का, ना अपनी ख्वाहिशात का। और आज जब माँ सिर्फ 2 बोल प्यार के चाहती है, हम कहते हैं बाद में। और हम अपनी माँ को ऐसा झड़का देते हैं, कभी कभी गुस्से में, और फिर बाद में हमें एहसास होता है कि काश हम ऐसा नहीं करते। तो अपनी माँ के साथ प्यार से पेश आए और अपने बाप के साथ भी। बाप की खामोश मेहनत। बाप ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा सहता है। गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या बारिश, बाप घर से निकलता है सिर्फ एक वजह से, और वो है वजह औलाद। औलाद के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए बाप इतनी मेहनत करता है। और जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो वही औलाद कह देती है, आप कुछ समझते ही नहीं, आप हमारी बात को नहीं समझते। सोचो, जिस बाप ने जिंदगी भर सब समझा, उसको ही हम बेवकूफ़ समझने लगते हैं। वही बाप जो हमें हमारे बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाता था और हम तुतलाकर बोलते थे, और वही बाप हमारी भाषा को समझ लिया करता था, उसी बाप को हम बेवकूफ़ समझते हैं। क्यों? और हम बीमार होते थे तो हमारा बाप हमारे लिए टेंशन लेता था, हमें बड़े बड़े डॉक्टर्स के यहाँ लेकर जाता था। 300 रुपये फ़ीस होती थी, 200 रुपये हमारा बाप ने कभी नहीं देखा फीस दी डॉक्टर की, और 700-800 रुपये की दवाइयाँ आती हैं। हमारा बाप वो भी चुपचाप खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो वही माँ बापों को इज्जत नहीं करते। अल्लाह का हुक्म। अल्लाह कुरान में फरमाता है, माँ बाप के सामने उफ तक ना कहो। उफ कितना छोटा वर्ड है, सिर्फ एक लफ्ज़, लेकिन अल्लाह को कितना नापसंद है। और हम उफ से आगे भी बहुत कुछ कह देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सोचो, जो कदमों को ठुकरा दे वो जन्नत कैसे पाएगा। और हम माँ की कितनी बेइज्जती करते हैं, झिड़का देते हैं। वही माँ को हम आंखें दिखाते हैं, और वही माँ को हम इतना चिल्लाकर कुछ भी कह देते हैं। दर्दनाक हकीकत। एक दिन आता है जब माँ की आवाज़ घर में गूंजती नहीं, बाप के कदमों की आहट सुनाई नहीं देती। फ़ोन में नंबर होता है, लेकिन कॉल लगाने की हिम्मत नहीं होती। उस दिन समझ आता है कि दुनिया का सबसे सस्ता रिश्ता सबसे महंगा निकल गया। सोचिए आप, हमें तो ये रिश्ते सिर्फ और सिर्फ मुफ्त में मिले हैं, किसकी? अल्लाह की तरफ से। और उन्हीं रिश्तों की हम कद्र नहीं करते। हमारी माँ और हमारे बाप हमारे ऊपर जान निछावर करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माँ की बाप की बेइज्जती करते हैं। क्यों? देखिए आप इस वीडियो को पूरा और सोचिए कि आप भी करते हैं क्या ऐसा। अगर करते हैं तो प्लीज़ अपने माँ बापों को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, आप भी माँ बाप बनेंगे, तो फिर आपको कैसा फील होगा जब आपकी औलाद आपके साथ ऐसा करेगी।
تو پلیز آپ ایسا مت کیجیے، اپنے ماں باپ سے پیار کیجیے۔ اور آخری پیغام، قبر میں ماں باپ کے ساتھ صرف ان کی دعا جاتی ہے یا پھر ان کا درد۔ جو اولاد ماں اور باپ کو رلاتی ہے وہ اپنی آخرت کو اندھیرا کرتی ہے، اور جو اولاد ماں باپ کے لیے آنسو بہاتی ہے اللہ اس کے لیے راہ آسان کر دیتا ہے۔ توبہ اور امید، اگر آج آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آج ہی جا کر ان کے ہاتھ چوم لیجئے، ان سے پیار کیجئے اور ان سے پیار سے بات کیجئے، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کیجئے، صدقہ دیجئے اور نیک اولاد بن کر دکھا دیجئے۔ یاد رکھنا، ماں اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو آج ہی سجدہ ماں باپ کے نام کا کر دینا۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کا حق ادا کرنے والا بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو یا آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ کئی اولادیں ایسی ہیں دنیا میں، بہت زیادہ ہی آج کل صرف موبائل نکل گئے ہیں، ان میں ہی بس ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں یا پھر گیم کھیلتے ہیں یا پھر مطلب ان کے جو پسند کی جو چیز ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ مطلب دھیان ہی نہیں دیتے کچھ بھی بات پر۔ اسی لیے میرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ہیں اپنے ماں باپوں کی قدر کیجئے، کیونکہ کل صرف افسوس رہ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے آپ افسوس نہ رہے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔